नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश वागुले और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल या पेट्रोल। 2025 में कौन सी गाड़ी बेहतर होने वाली है और आपकी अगली गाड़ी कौन सी होनी चाहिए। तो चलिए साफ साफ फैसला करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, सैम इधर और आज हम एक बड़ा सवाल पूछेंगे। इलेक्ट्रिक या पेट्रोल 2025 में कौन सी गाड़ी सही है? आपकी अगली गाड़ी कौन सी होनी चाहिए? चलो करते हैं थोड़ा साफ। एक तरफ है जीरो एमिशन ईवीज, शांत, स्लीक और भविष्य का चेहरा। दूसरी तरफ है टेस्टेड एंड ट्रस्टेड पेट्रोल व्हीकल्स, जिन पर हम सालों से भरोसा करते आए हैं। लेकिन आपके लिए कौन सी बीस्ट है? इस वीडियो में हम ईवी और पेट्रोल गाड़ियों का करेंगे गहराई से तुलना, कीमत, रेंज, मेंटेनेंस और बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पैसों की बात करते हैं। ईवीज खरीदने का शुरुआती खर्चा थोड़ा ज्यादा होता है। यह एक बड़ी निवेश की तरह है, लेकिन यह निवेश लंबे समय में आपको फायदा पहुंचा सकता है। ईवीज अभी भी पेट्रोल गाड़ियों से महंगी है। यह सच है कि जब आप शोरूम में जाते हैं तो ईवीज की कीमत देखकर थोड़ा झटका लग सकता है। बैटरी टेक्नोलॉजी अभी भी विकसित हो रही है, इसलिए कीमत ज्यादा है। बैटरी की लागत ईवीज की कीमत का एक बड़ा हिस्सा होती है, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में सुधार हो रहा है, बैटरी की कीमतें भी धीरे धीरे कम हो रही हैं। लेकिन सरकार ईवी खरीदने पर सब्सिडीज दे रही है, तो थोड़ी बहुत मदद मिल जाती है। ये सब्सिडी आपके शुरुआती खर्च को कम कर सकती है और ईवीज को अधिक सुलभ बना सकती है। दूसरी तरफ पेट्रोल गाड़ियां ईवीज से सस्ती मिलती हैं। शोरूम में पेट्रोल कारें आपको कम कीमत पर मिल जाएंगी, लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। पेट्रोल के दाम। पेट्रोल की कीमतें हमेशा बदलती रहती हैं और अक्सर बढ़ती ही जाती हैं। वो कब कम होंगे, कोई गारंटी नहीं। पेट्रोल की कीमतें कई कारकों पर निर्भर करती हैं, जैसे अंतरराष्ट्रीय बाजार, सरकार की नीतियां और अन्य आर्थिक स्थितियां। इसलिए शुरू में पेट्रोल गाड़ी सस्ती लगती है, लेकिन आगे चलकर ईवी फायदेमंद हो सकती है। ईवीज की चलाने की लागत पेट्रोल गाड़ियों से काफी कम होती है। ये सब आपके इस्तेमाल पर निर्भर करता है। अगर आप रोजाना लंबी दूरी तय करते हैं तो ईवी आपके लिए बेहतर हो सकती है। आप रोज कितने किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आपकी यात्रा लंबी है तो ईवीज की कम चलाने की लागत आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। आपके इलाके में चार्जिंग स्टेशन है या नहीं? चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। अगर आपके आसपास पर्याप्त चार्जिंग स्टेशन है तो ईवीज का उपयोग और भी आसान हो जाता है। यह सब बातें सोचना जरूरी है। ईवीज और पेट्रोल गाड़ियों के फायदे और नुकसान को ध्यान में रखते हुए ही निर्णय लेना चाहिए। एक बात अब बात करते हैं रेंज की। रेंज का मतलब है कि एक बार फुल चार्ज या फुल टैंक के बाद आपकी गाड़ी कितनी दूर तक जा सकती है। एक बार चार्ज करने पर ईवी कितने किलोमीटर चल सकती है? यह सवाल हर किसी के मन में आता है जो इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने की सोच रहा है। यह एक जरूरी सवाल है, क्योंकि रेंज ही तय करती है कि आपकी गाड़ी कितनी उपयोगी होगी। ज्यादातर ईवीज जो अभी मार्केट में है, वो एक बार चार्ज करने पर 250 से 500 किलोमीटर तक चलती है। ये रेंज आपके रोजमर्रा के कामों के लिए पर्याप्त हो सकती है। यह आपके रोज के सफर के लिए काफी होगा, लेकिन लंबे सफर के लिए आपको चार्जिंग स्टेशन ढूंढना पड़ेगा और यह एक चुनौती हो सकती है। और यहीं पर दिक्कत आती है। चार्जिंग स्टेशन की कमी के कारण लंबी दूरी की यात्रा करना मुश्किल हो सकता है। भारत में अभी ईवी चार्जिंग स्टेशन कम है। यह एक बड़ी समस्या है, खासकर उन लोगों के लिए जो लंबी दूरी की यात्रा करते हैं। पेट्रोल गाड़ियों की बात करें तो वो एक बार टंकी फुल करवाने पर 600-700 किलोमीटर आराम से चल जाती है और यह रेंज बहुत ही सुविधाजनक है। और पेट्रोल पंप तो हर जगह मिल जाते हैं, चाहे आप शहर में हो या गांव में। पेट्रोल पंप की उपलब्धता एक बड़ी सुविधा है। इसलिए अगर आप ज्यादा सफर करते हैं तो पेट्रोल गाड़ी अभी भी आपके लिए बेहतर हो सकती है। लंबी दूरी की यात्रा के लिए पेट्रोल गाड़ी अधिक इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है। अब मेंटेनेंस की बात करते हैं। जब आप एक इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी खरीदते हैं तो आप एक ऐसी गाड़ी चुनते हैं जिसमें पारंपरिक इंजन नहीं होता। ईवीज में इंजन नहीं होता, इसलिए उन्हें पेट्रोल गाड़ियों से बहुत कम मेंटेनेंस की जरूरत होती है। इसका मतलब है कि आपको इंजन ओनियल बदलवाने, स्पार्क प्लग बदलवाने
या किसी और पारंपरिक इंजन देखभाल की जरूरत नहीं होती। पारंपरिक पेट्रोल गाड़ियों में आपको नियमित रूप से तेल बदलवाना पड़ता है, स्पार्क प्लग्स को बदलना पड़ता है और इंजन के अन्य हिस्सों की देखभाल करनी पड़ती है। ये सब समय और पैसे की मांग करता है। इसका मतलब है कि ईवीज आपकी जेब पर हल्की पड़ती है। आप मेंटेनेंस पर कम खर्च करते हैं और समय भी बचाते हैं। आपको बार बार सर्विसिंग के लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। ईवीज में कम चलने वाले हिस्से होते हैं, इसलिए टूट फूट भी कम होती है। पेट्रोल गाड़ियों को नियमित सर्विसिंग की जरूरत होती है। उनके इंजन में बहुत से मूविंग पार्ट्स होते हैं जिन्हें नियमित देखभाल की जरूरत होती है। पेट्रोल इंजन में पिस्टन, वाल्व और अन्य कई हिस्से होते हैं जो लगातार चलते रहते हैं। इनकी देखभाल और मरम्मत में समय और पैसे दोनों लगते हैं। इसके अलावा पेट्रोल गाड़ियों में बहुत से ऐसे पार्ट्स होते हैं जिन्हें समय समय पर बदलवाना पड़ता है, जैसे कि क्लच प्लेट, ब्रेक पैड्स और टायर्स। इन सबको बदलवाने में पैसे खर्च होते हैं और यह खर्च समय के साथ बढ़ता ही जाता है। इन सब खर्चों को जोड़कर देखें तो पेट्रोल गाड़ी की मेंटेनेंस काफी महंगी पड़ सकती है। इसलिए अगर आप मेंटेनेंस का खर्च कम करना चाहते हैं तो ईवी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ईवीज में कम चलने वाले हिस्से होते हैं, इसलिए टूट फूट भी कम होती है। ईवीज न केवल आपकी जेब पर हल्की पड़ती है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी बेहतर होती है। तो अगर आप मेंटेनेंस और पर्यावरण दोनों का ध्यान रखना चाहते हैं तो ईवीज एक बेहतरीन विकल्प है। पर्यावरण की बात करें तो ईवीज ही सबसे अच्छा विकल्प है। ये चलते वक्त कोई प्रदूषण नहीं करती, इनमें टेल पाइप नहीं होता, इसलिए ये कार्बन डाइऑक्साइड या कोई और हानिकारक गैस नहीं छोड़ती। पेट्रोल गाड़ियां बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी हानिकारक गैसें वातावरण में छोड़ती हैं। ये गैसें जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण मानी जाती हैं। इसीलिए अगर आपको पर्यावरण की फिक्र है तो ईवी खरीदना एक जिम्मेदारी वाला फैसला होगा। ईवीज चलाने के लिए जो बिजली लगती है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से बनाई जा सकती है, जैसे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। इससे ईवीज का कार्बन फुटप्रिंट और भी कम हो जाता है। इसलिए पर्यावरण के लिहाज से ईवीज ही विजेता है। अब बात करते हैं एक जरूरी चीज की, चार्जिंग टाइम। ईवीज को पूरा चार्ज करने में कुछ घंटे लगते हैं। यह पेट्रोल गाड़ियों से काफी ज्यादा समय है। पेट्रोल गाड़ी कुछ ही मिनटों में फुल हो जाती है। इसलिए अगर आपको हमेशा जल्दी रहती है तो ईवी आपके लिए सही नहीं होगी। आपको अपने समय की प्लानिंग करनी होगी और अपनी ईवी को चार्ज करने के लिए समय निकालना होगा। आपके घर या ऑफिस में चार्जिंग पॉइंट होना जरूरी है। पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन अभी भी वो हर जगह उपलब्ध नहीं है। पेट्रोल गाड़ियों में आपको यह चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप कभी भी किसी भी पेट्रोल पंप पर जाकर अपनी गाड़ी फुल करवा सकते हैं। तो आपके लिए कौन सी गाड़ी सही है, यह आपकी जरूरतों और आपके इस्तेमाल पर निर्भर करता है। अगर आप शहर में रहते हैं और आपका रोज का सफर कम है तो ईवी आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है। ये चलाने में सस्ती हैं, इन्हें कम मेंटेनेंस की जरूरत होती है और ये पर्यावरण के लिए अच्छी है। लेकिन अगर आप ज्यादा सफर करते हैं या आपको गाड़ी फौरन चाहिए होती है तो पेट्रोल गाड़ी अभी भी आपके लिए बेहतर हो सकती है। ईवी टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ जा रही है और आने वाले कुछ सालों में हमें मार्केट में कई नई और बेहतर ईवीज देखने को मिलेंगी। चार्जिंग स्टेशंस भी ज्यादा बन रहे हैं, इसलिए गाड़ी खरीदने से पहले अपनी जरूरतों और अपने बजट के बारे में अच्छे से सोचें। तो दोस्तों, ईवी और पेट्रोल गाड़ियों के बारे में यही थी मेरी छोटी सी जानकारी। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपके काम आएगी। तो ईवी वर्सेस पेट्रोल, आपका फैसला क्या है? आपको कौन सी गाड़ी ज्यादा पसंद है? अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही टेक और ऑटो अपडेट्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हां, लाइक करना मत भूलना।